अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। उम्मीद करता हूँ आप तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 जो है वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज मोशन एंड फोर्स विच मीन्स हरकत और क़ुव्वत। इन दोनों के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ें आप पढ़ेंगे देख लें आप। फोर्स, अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अबाउट मास एंड अर्थ, टेंशन इन अ स्प्रिंग, मोमेंटम एंड फ्रिक्शन। ये तमाम टॉपिक्स आप कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स। अब देखिएगा, अगर आप फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बताते हैं, आपको कह रहे हैं वी ऑब्जर्व इन एवरी डे ऑफ लाइफ। अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें दैट फोर्स नीडेड टू मूव और स्टॉप। जो ये फोर्स होती है आपके पास, यही आपको चीज़ों को मूव करने के लिए और चीज़ों को स्टॉप करने के लिए जो है वो कारआमद साबित होती है। आप इसे यूज़ कर रहे होते हो, ठीक। इवन अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ आपको एग्जांपल दूँ कि एक बैट्समैन है जिसने आपके पास क्या किया है, एक शॉट हिट किया है, ठीक है। तो आपके पास जो फील्डर्स हैं वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ देयर फोर्सेस वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, ठीक। कैच कर लेते हैं, सेकंड उसको बॉल रोकते हैं, सही है, मतलब बाउंड्री पे जाने से पहले बॉल को रोक लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमन फोर्सेस हैं, ठीक। आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक शख्स है जो कि क्या कर रहा है, जो किसी कार्ड को विच मीन्स लेके जा रहा है, सही है। तो क्या कर रहा होता है वो, जब उसको धक्का दे रहा होता है विच मीन्स वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, ठीक। अब बहुत से मोनोन बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिंपली क्या कर रहे होते हैं कि जो उनके पास क्रिकेट की बॉल होती है वो उसे थ्रो कर रहे होते हैं अपनी दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर, एंड देन वापस से वो बैक आते हैं उसको कैच कर रहे होते हैं, ठीक। तो आप देखिए चीज़ों को थ्रो करना, तो आप देखिए यहाँ पे फोर्स, आपके हाथ की फोर्स, जितना आप पावरफुल क्या करोगे, थ्रो करोगे, उतने ही ज़्यादा बेहतरीन थ्रो होता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी बहुत सी फोर्सेस जो हैं वो रखी हैं, तो जिनकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं और रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ आपके पास एक फुटबॉल मौजूद है जिसको मैं स्टेडियम में रख देता हूँ, जब तक उसे कोई भी जो आपके पास जो है वो उसे हिट नहीं कर रहा है, जब तक वो रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे क्या किया, हिट किया, देन मूविंग कंडीशन आ गई विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, जो मैंने अपनी लेग से उसको फोर्स प्रोवाइड करी, ठीक। तो फोर्स इसमें काम आती है। और याद रखिएगा अगर ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं होते, विच मीन्स अगर हम चलती हुई चीज़ को रोक नहीं सकते या रुकी हुई चीज़ को हम चला नहीं सकते, तो विच मीन्स ज़िंदगी हमारी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक। तो फोर्स हमें क्या कर रहा होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है, और हम इस तरीके से क्या कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ईजिली जनरेट कर रहा है, ठीक। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू मूव अ फुटबॉल यू मस्ट किक। अगर आप चाहते हैं आप किसी फुटबॉल को मूव करवाएं, आपको यकीनन उसे किक करना पड़ेगा। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही इफ़ यू वांट टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट, अगर आपने कोई बॉक्स उठाना है, सही है, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी हैव टू पुश और पुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इफ़ यू पुश अ ट्रक एट रेस्ट, सही, इट विल रिमेन एट रेस्ट ऑल्दो द फोर्स इज एन अप्लाइड ऑन इट प्रोड्यूस मोशन। सिमिलरली फोर्स कैन बी यूज टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए विच मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक। एक गाड़ी खड़ी हुई है, आप क्या करो, अगर आप विच मीन्स आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद से या जो लोग होते हैं उनकी मदद से उसको आप धक्का लगवाते हो आप, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो फोर्स के थ्रू आगे बढ़ती है। अगर वो वैसी रेस्ट में मौजूद है, आप फोर्स ना लगवाएं तो खुद तो आगे नहीं जा सकती है, ठीक। सेकंड वन, जब आप किसी मूविंग आप ड्राइव कर रहे हो, आप राइड कर रहे हो और सडन आपने ब्रेक अप्लाई करना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, देखेंगे आपकी जो फीट्स हैं इनकी मदद से, अपनी टांग की मदद से आप क्या कर रहे होगे, आप ब्रेक पैडल पे जैसे ब्रेक को आप क्या करोगे, पुश करोगे, देन आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। विदाउट इसके आप ड्राइव करते रहें कार, और आप बोले आपको ब्रेक भी लगाना है, गाड़ी रोकनी भी है, आगे जंप है, आप कोई और सडन कोई चीज़ है, लेकिन आप बोले खुद रुक जाओ, या उसको बोले स्टॉप इट, वो तो स्टॉप नहीं हो सकती जब तक आप उसके ऊपर क्या अप्लाई नहीं करोगे, फोर्स, ठीक है। अगर आप बैठे ही रहेंगे, आप ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे, आप अपनी जो आपकी लेग फोर्सेस है आप ब्रेक पैडल पे रख ही नहीं रहे, तो कैसे ब्रेक लगेगा, इम्पॉसिबल सी बात है, ब्रेक अप्लाई हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो इसके लिए भी क्या देखें, सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है आपको। दस फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट। तो फोर्स एक आपके पास एक ऐसा एजेंट है प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ मोशन इन अ बॉडी, जो कि किसी भी बॉडी के अंदर हरकत पैदा करता है
और विच स्टॉप या किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। तो फोर्स कैन आल्सो डिस्टॉर्ट, फोर्स क्या करता है अमूमन क्या होता है, फोर्स कैन आल्सो डिस्टॉर्ट और टेंड्स टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ अ बॉडी, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को तब्दील कर देता है। अब ये कब होता है, अब आप सडन देखें, आपने नोट किया होगा, अगर दो आपके पास जो गाड़ी हैं या दो व्हीकल्स हैं आपके पास, दो कार्स हैं, आपस में वो जो हो गई वो स्ट्राइक हो गई, दूसरे टकरा गई हैं, ठीक है, कोलैप्स हो गई हैं। तो देखें जब इनका कोलिजन होगा, जब इनका सडन अगर अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है, हालात आपके सामने होती है। आप देखते हैं कि वो किस तरीके से क्या होता है, डिस्टॉर्ट, उस गाड़ी की शेप ही चेंज होती है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी फोर्स हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती है, इन सेंस ऑफ अगर आप देखें अगर दो गाड़ी आपस में हिट हो जाएं तो क्या होता है, सिमिलरली वो जाहिर सी बात है उनकी शेप चेंज होती है, तो डिफरेंट इश्यूज आते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिएगा तो ये काम भी देखें फोर्स से ही हो रहा है, लेकिन इसमें इंसानी गलती भी होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, अगर आप बस गाड़ी ड्राइव करें और आगे आपके सामने जंप है या खड्डा है, लेकिन आप ये बोलें कि नहीं बस ब्रेक खुद ही अप्लाई हो, तो सडन जाहिर सी बातें नहीं हो सकता। आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको उसके लिए फोर्स चाहिए जो अपने आप बाय द हेल्प ऑफ योर फीट आप लगाओगे, ठीक। ऑल अबव द फिगर शो दैट फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, बेंड और ट्विस्ट अ रॉड और चेंज द शेप ऑफ अ एम्प्टी कैन। आप सामने देख सकते हैं सबसे इफेक्टिव जो है इसका, आप देखें यहाँ पे एम्प्टी कैन है, आप लोग अमूमन आप पेप्सी 7 अप आप ड्रिंक करते हो बेवरेजेस, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक खाली सा कैन लिया उन्होंने जिसको ये हिट कर रहे हैं। अब देखें अकॉर्डिंग टू द हिटिंग, ये इंसानी फोर्स से हाथ में हैमर है उनका, लेकिन वो कैन को जब हिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि कैसा अजीब से शेप का हो गया। तो ये क्या बताते हैं, फोर्स देखो शेप चेंज कर देता है चीज़ों की, ठीक। आपके पास एक स्प्रिंग मौजूद है, आप उसको पकड़ के क्या करें, खींच दें, देन क्या होगा, वो अपनी शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक, अपनी शेप चेंज कर देगा। दस फोर्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन एजेंट, फोर्स एक ऐसा एजेंट है विच प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन इन अ बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड, ठीक। ये लेकिन हर जगह पे नहीं है कि वो अगर आप बीच में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो शेप ही चेंज करते रहे, नहीं। देखें हर चीज़ के, तो अगर आप पॉजिटिव वे में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपको सिर्फ किसी चीज़ को ट्रैवल करना है यहाँ से वहाँ, तो वो कुछ भी नहीं हो, कोई मसला ही नहीं है उसके लिए, वो तो आप आराम से कर सकते हो उसको उठा के। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपने उसको श्रिंक करना है, उसका शेप चेंज करना है, तो आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ठीक। आप उसको जैसे डिस्टॉर्ट करेंगे, आप उसे हिट करेंगे उस चीज़ को, तो शेप जो है वो डिस्टॉर्शन जनरेट हो जाएगी शेप में, वो जो है वो आपके पास जो भी चीज़ है वो अपनी शेप चेंज कर लेगी, ठीक। कब, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो। अच्छा सेकंड देखिएगा, अब न्यूटन के लॉ मौजूद है हमारे पास। अब 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, इंशाल्लाह हम तीनों ही पढ़ेंगे। तो जरा देख लें न्यूटन क्या कहते हैं। द मोशन एंड इट्स कॉजेज वाज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द फिजिक्स। द मोशन एंड इट कॉजेज, हरकत और उसके जो उससे पैदा होने वाले जो मसाइल थी, सबसे पहले एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज़ चल रही है उसको रोकना भी तो है आपने, चलते थोड़ी रहते हैं, अगर एक चीज़ रुकी हुई आपने चलाना भी तो है उससे, ठीक। तो इसमें क्या था, ये प्रॉब्लम थी, इट रिमेन अनसॉल्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक काफ़ी अरसे तक जो थी ये प्रॉब्लम रही, काफ़ी लंबे अरसे तक। गैलीलियो वाज एन अमंग दिस द अर्लीस्ट साइंटिस्ट हु ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो गैलीलियो थे इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड पॉइंटेड आउट द मोशन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और उन्होंने क्या बताया, दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अनलेस, उस वक्त तक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर आप क्या ना करें, देयर इज सम फोर्सेस दैट कॉज इट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जब तक आप उसे क्या ना करें, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई ना करें, तो जब तक वो क्या हो सकेगा वो नहीं। विच मीन मैं आपको लेट सपोज एक बात बोलता हूँ, एक ऐसा हमारे पास एक रास्ता बना हुआ है जहाँ पे आपने सिर्फ जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से आपने अपनी जो गाड़ी है उसको ड्राइव करना है, लेकिन आपको कांस्टेंट स्पीड में लेके चलेंगे ना, आपने अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और सारी गाड़ी इसी स्पीड से चल रही होंगी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। एक्सीडेंशियल जो आपके पास चीज़ें वो कम से कम होंगी, एक्सीडेंट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप क्या करें, बाकी सब तो 60 की रेंज में चला रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको 80 या 120 पे लेके जा रहे हैं, तो दैट्स मीन आप क्या करो, जब आप फोर्स लगा रहे हो इस मीन्स आप उसको स्पीडी मूव कर रहे हो, सही है, उसको एक्सीलरेट ज़्यादा कर रहे हो, देन डेफिनेटली क्या होगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग अपियर करेगा, ठीक। तो यहाँ देखें, और यही वजूहत होती हैं जो कि बाद में क्या होता है, जो कि एक्सीडेंट वगैरह का कॉज बनती हैं। तो न्यूटन ने क्या किया था, इन आपके पास 1687 के अंदर न्यूटन ने अपनी बुक जो थी फिलोसफिस आपके पास न्यूटनलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, मीनिंग इसके अंदर द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी जो थी इस बुक के अंदर, इन विच ही मेनली स्टडीड द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स
एंड अदर हेवनली बॉडीज़, इन्होंने क्या किया, प्लैनेट्स के बारे में और दूसरी बॉडीज़ के बारे में स्टडी की थी। इन हिज बुक, इनकी जो बुक थी न्यूटन सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, न्यूटन ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे ऑफ द मोशन, हरकत के। इन 3 लॉज, वो 3 लॉज में थे, विच आर एज फॉलोज। इंशाल्लाह उसको अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हेडिंग देख लीजिएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मैं उम्मीद करता हूँ फोर्स और जो है वो आपकी अच्छे समझ में आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यूटन के लॉस के साथ मिलेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।